यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापसी कराने के लिए शहीद स्मारक पर लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों ने युद्ध विराम की अपील की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की अपील की। यूक्रेन में जो खून खराबा हो रहा है उससे पूरी दुनिया में जो अमन पसंद लोग हैं वो चिंतित हैं। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने आज यहाँ धरने का कार्यक्रम किया है। एक महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेता दिया था हिंदुस्तान को कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगे थे। 20-22 हज़ार जो छात्र हैं उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमत, उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए यूपी का चुनाव था। अगर समय रहते हम लोग चेत जाते और प्रयास करते तो निश्चित रूप से आज का जो दुखद दिन है वो देखना नहीं पड़ता। यूक्रेन में हमारी जो एम्बेसी बंद है, नौजवान पैदल घूम रहे हैं, दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और जो सरकार दावे कर रही है कि हम भारतीय छात्रों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सच्चाई से कोसों दूर है। सरकार जो कुछ कह रही है वो ज़मीन पर दिखाई देना चाहिए। हिंदुस्तान के वो सभी परिवार बहुत चिंतित हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। हम चाहेंगे कि सरकार अविलंब प्राथमिकता के आधार पर उन बच्चों को निकालने का प्रयास करें और पूरे विश्व में जनमत बनाने के लिए कि कोई बड़ा देश दादागिरी के आधार पर किसी छोटे देश का शोषण न करे, उसको दबाए नहीं। ये प्रयास भी हिंदुस्तान की सरकार को करना चाहिए। देखिए, हम लोग युद्ध विराम का संदेश देने के लिए आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसकी सूचना पहले से ही अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दे दी गई थी कि अपने अपने छात्रों को बुला लिया जाए। वहाँ से जो वीडियो और ऑडियो आ रहे हैं छात्रों के, वो बहुत द्रवित करने वाले हैं। लोगों पे खाना नहीं है, छात्र 80-80 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर पैदल दौड़ रहे हैं। उनको लाने की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक छात्र को कल गोली लगी है जिसमें युद्ध में हताहत हुआ है। विश्व में जो भारत की स्थिति है, हम ये चाहते हैं कि भारत पहल करे युद्ध विराम की। दूसरी ओर भारत के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि आप भाजपा के प्रचार मंत्री होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी हैं। आपको इन छात्रों को निकालने के लिए ज़मीन पे आके काम करना चाहिए। वहाँ से जो वीडियो आ रहे हैं और उन बच्चों की जो परेशानियाँ हैं, उससे भारत का हर नागरिक द्रवित है। मात्र ऑपरेशन गंगा नाम रखने से उन बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। हम लोग मात्र शांतिपूर्ण यही संदेश देना चाहते हैं केंद्र की सरकार को कि इन बच्चों को अविलंब वापसी इनकी सकुशल सुनिश्चित की जाए। इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए।